नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से राहुल गोयल, जो कि ट्रेंडी फ्रॉक के फाउंडर हैं। और इनके साथ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने तो बेहद कम लागत में एक 4.5 करोड़ रुपए की कंपनी शुरू कर दी। तो इनकी जर्नी भी काफी दिलचस्प है। और राहुल हमसे अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे, अपने बिजनेस को इन्होंने कैसे खड़ा किया, क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं जो कि जब हम सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरीज योर स्टोरी के माध्यम से जब शेयर करते हैं, तो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि हमें उन लोगों से मिलवाइए कि जो लोग बहुत कम लागत में और एक अच्छी बड़ी कंपनी शुरू कर देते हैं, कैसे 3,000 रुपए में 4.5 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी राहुल ने। तो राहुल, आई एम श्योर कि आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमें सबसे पहले यही बताएं कि कैसे ये कंपनी शुरू कैसे हुई और ट्रेंडी फ्रॉक की कहानी क्या है, ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास। थैंक यू मेरे को अपने शो में बुलाने के लिए, रंजना। ये थैंक यू ट्रेंडी सो फ्रॉक मच। एक एक्चुअल में ट्रेंडी फ्रॉक ब्रांड नहीं है, एक ड्रीम था। ये जी शुरुआत हुई 2016 में। जी मैं अपना रेगुलर जॉब कर रहा था। मेरे अपने जी काम के सिलसिले में मेरे को मिलना होता था अलग अलग बिजनेसमैन से, फाउंडर से, एंटरप्रेन्योर से मिलता था। तो उनको देखता था जी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर जी रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नई चीज लेके आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जागा मेरे अंदर। मुझे भी जी लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, मार्केट में बहुत सारी चीजें, बहुत लोग के क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर काफी डिमांड थी और बड़े बड़े ब्रांड्स काफी महंगा बेच रहे थे। काफी जी जो बड़े नामी ब्रांड्स थे वो काफी महंगा बेच रहे थे। तो मेरे को ये लगा जो हमारी जो एज ग्रुप 22-23 साल की लड़की हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर इन इंडिया वाला कोई ऐसा लोकल, वोकल फॉर लोकल भी चल रहा है आजकल। तो इस तरह को कोई ब्रांड बनाया अपना। एंड तो मेरे को लगा कि हमें इस क्षेत्र में, हमें इस एरिया के अंदर कुछ करना चाहिए और अपना एक ब्रांड लोकल डालना चाहिए जो इंटरनेशनल ब्रांच को भी टक्कर दे और अपना इंडिया में नाम करे। तो जब अपना बिजनेस नौकरी करते करते मैंने ये अपना लॉन्च करने का सोचा। और इसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी इसके ऊपर, मार्केट में ऑनलाइन जाके अलग अलग साइट्स पे मैंने इस पे रिसर्च करी कि क्या बेचे, क्या नहीं बेचे, किस रेट पे बिक रहा है, क्या बिक रहा है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने 2017 के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च करा, ट्रेंडी फ्रॉक। एंड ट्रेंडी जी फ्रॉक हमें लॉन्च करने के बाद हम कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी सभी जगह आगे ही चलता ही रहा। जी जी जी, काफी प्रेरणात्मक है आपकी कहानी। जी, मुझे ये बताएं कि ट्रेंडी फ्रॉक शुरू करने से पहले आप क्या करते थे, और वहां आपने ऐसा क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा जो आपके बिजनेस को मजबूती प्रदान करने में हेल्पफुल रहा, काम आया। एक्चुअल में आपको मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जी बैंकर जी हूँ, एक्स बैंकर हूँ। जी तो जी मैंने कई सारे बैंक्स और एनबीएफसीज में काम करा है। तो वहाँ पे वहाँ पे मेरे को इस चीज़ का बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि बैंक्स में आप एक लिमिटेड टाइम में, आपको एक टारगेट्स होते हैं, आपको परफॉर्म करना होता है, आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक्सलेंस भी होना चाहिए, आपको सब कुछ जी अच्छे से करना चाहिए। और मैं जिस लाइन में था, बिल्कुल। लोन डिपार्टमेंट में था, तो मेरा काम था कि लोगों को समझना क्या कर रहे हैं। मेरे को फेस रीडिंग करना कि भाई मैं लोन देने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मेरे को पता, उसके 15-20 मिनट के अंदर उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं, रिसर्च करना। तो वही चीज़ मेरे को डेडिकेशन से पूरा टाइम लिमिट्स के विद इन टाइम लिमिट्स मेरे को काम पूरा कंप्लीट करना होता था। तो वो मेरे को बहुत काम आई। जैसे मैं स्टार्ट, मेरा मेरा करियर मेरा आईसीआईसी बैंक से शुरू हुआ था। तो जी आईसीआईसी बैंक की जो एक न्यू सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट निकला था, उसको पूरा उसने अच्छा शार्प कर दिया। देखना क्या देखना चाहिए मार्केट के अंदर, क्या जाना चाहिए, किससे क्या पूछना है, किस क्या क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या सब कुछ। यानी कि एक तरह से एक नए बच्चे को पूरा पूरा एक बंदा बनाना। ये जी पूरी मेरा 12 साल की जॉब थी, तो 12 साल के अंदर मैंने ये पूरा पूरा सीखा। ये मेरे बहुत काम आया, ये जी, काम तो आपने आई। मतलब काफी काफी रिसर्च कर ली पूरी मार्केट की, बहुत अच्छी तरीके से आपने मार्केट को समझ लिया। मैंने मैंने ऑल ओवर इंडिया कई स्टेट्स में काम करा। ऑल ओवर इंडिया अच्छा, जैसे। कई स्टेट्स में करा, हाँ। जैसे कि मैंने आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, फिर उसके बाद दिल्ली जी एनसीआर में आया, जबकि मैं दिल्ली जी एनसीआर में पढ़ाता हूँ। एंड हम्म। मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग जॉब ही आंध्र प्रदेश में था। तो मैंने अलग अलग तरह की जी मार्केट देखी, क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या डिमांड है हम्म वहाँ की। तो मेरे को आइडिया हम्म था पहले से ही। तो वो हम्म आइडिया मेरे को, जॉब अगर मैं जॉब ना करता तो शायद
मैं आज यहाँ पे ना होता, क्योंकि मेरे जॉब ने मेरी बड़ी हेल्प करी मेरे जी को आज बिल्कुल। जो हूँ। तो क्योंकि मैं एज ए अगर मैं बिना एक्सपीरियंस के शुरू करता कुछ चीज तो शायद इतना सक्सेसफुल इतनी जल्दी नहीं हो पाता। आज 3 साल के अंदर हम यहाँ पढ़े हैं, वो मेरे को नहीं लगता मैं इतनी जल्दी कर पाता है अगर स्टार्टिंग से मैं जी बिजनेस में आता तो जी जॉब का जी एक्सपीरियंस मेरे को काफी काम आया। काफी काम आया। जी आपको अलग अलग बॉसेस के साथ काम करते हो, उनके अंडर काम करते हो, अलग अलग कलीग्स मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के साथ लोगों के साथ काम करा। तो आज आज जो हम ट्रेंडी फ्रॉक है हमारा बेसिकली साउथ में सबसे ज्यादा बिकता है। तो वो ओह, मेरा स्टार्टिंग का, हाँ स्टार्टिंग का जो आंध्र प्रदेश में काम काम करना है वो मेरे को पता वो लगा कि फायदेमंद रहा और वो हाँ फायदेमंद भी रहा। तो शुरू शुरू में क्या था तो थोड़ा अजीब सा लग रहा जी था कि नॉर्थ नॉर्थ का बंदा जी साउथ में, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा था, मगर हाँ आज जी लगता है कि वो जो टफ फेस था वो निकल गया। जी जी, किस तरह का अंतर महसूस करते हैं आप, मतलब साउथ में बिजनेस करने में और नॉर्थ में बिजनेस करने में किसी तरह का अंतर महसूस देखिए किया अंतर आपने? कोई डिफरेंस ऐसा कोई बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिमांड थोड़ी अलग होती है उनकी। डिमांड होती है यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ में थोड़ा सा ज्यादा कम्पिटेटिव है, साउथ में थोड़ा सा जी। इतना कम्पिटेटिव नहीं है। वहाँ पे आप वहाँ पे हम्म इतना नहीं, वहाँ पे आपको आप अगर अच्छी क्वालिटी का दोगे ना तो वो ले लेंगे। हम्म नॉर्थ में आपको थोड़ा सा हम्म डिमांड थोड़ी उनकी है कि उनको डिफरेंट प्रोडक्ट को काफी चाहिए होता है। नॉर्थ पे काफी कम्पिटेटिव हम्म मार्केट है, तो ज्यादा कुछ हम्म ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में बिकता हम लोगों का। और ये साउथ में हमारा हम्म थोड़ा सा होल्ड है साउथ में, क्योंकि हम्म साउथ बेस्ड कंपनीज को ज्यादा सोल्ड आउट करा है हमने, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को होल्ड है। हम्म। तो ये तो बहुत प्रोफेशनल वाली चीजें हो गई कि बिजनेस में आए कैसे और कैसे सारी चीजें सीखी और क्या किया। तो मैं थोड़ा पर्सनल होना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, और बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने मतलब किसी तरह का कभी ये तो नहीं हुआ कि मतलब अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो फिर क्यों बिजनेस में आना चाहते हो? क्योंकि अक्सर बिजनेस जो सर्विस क्लास फैमिलीज होती हैं वहां पे ये बहुत बड़ा रिस्क होता है उनके लिए कि बिजनेस शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं राहुल? हाँ, ये था देखिए प्रॉब्लम तो रहती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए जी नौकरी छोड़ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ जी, जी जी तो ये प्रॉब्लम तो रहती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक हाई अर्निंग जॉब छोड़ के एक जी नया बिजनेस शुरू करना, वो भी एक छोटे से रकम से जी शुरू करना, जिसके पीछे भी हम लोगों को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिस चीज का। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के कारण मेरे को कोई फैशन या इसका क्लोथिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो दिक्कतें तो थी हम लोगों के साथ। एंड वो कंसर्न थे, वो कंसर्न थे, पर फैमिली को सपोर्ट रहा। मेरी मम्मी पापा का भी था कि ये आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे इसके अंदर? तो मैंने कहा हो। हमने जब करा है, जब सब यानी कि नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव हुए हैं, तो ये भी करके ये भी हो सकता है। हमने इतना एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं। और साथ में मेरी वाइफ भी थी, वर्किंग थी, तो उसका भी सपोर्ट रहा कि इन द कभी क्रंच कुछ हुआ, अगर कुछ लगता है तो पीछे से सपोर्ट है। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था कि जी बहनों का भी सपोर्ट था, बहनें भी हैं, तो सभी ने कहा ठीक है आपको बिजनेस का मन है तो बिजनेस करिए एंड जी सक्सेसफुल होकर दिखाइए वहाँ पे भी। जी। थोड़ा थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड पे थोड़ा एक सरसरी नजर डालेंगे हम कि किस तरह की हाँ फैमिली जी, से आते हैं हाँ आप, किस तरह के परिवार से हाँ आते जी। हैं? जी मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा स्पोर्ट हाउस में थे एंड जी प्राइवेट जॉब में थे। तो उनकी नौकरी जी तो आपको पता है, प्राइवेट जॉब में तो पहले तो ऐसी होती जी थी, कभी होती थी बिल्कुल। कभी नहीं होती थी। और मेरी दो छोटी बहनें हैं, दोनों छोटी बहनें भी हम्म सीए एमएस फाइनेंस है। तो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो हम प्राइवेट जॉब पापा थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी, तो थोड़ा सा हमका था, फाइनेंशियल क्रंच रहता था। फाइनेंशियल क्रंच रहता था हम लोगों के साथ। तो मगर किसी भी तरह हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े, दिल्ली दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में ही थे। एंड मेरे सीए कंपटीशन के बाद, मेरा आईसीआईसी बैंक में जॉब लगा एंड मैंने वहाँ पे शुरू कर दिया। और बहनों ने भी अपना एक ने लेक्चरर की जॉब करी, एक ने एक्सिस बैंक में जॉब करी। इस तरह से हम लोग, फैमिली बैकग्राउंड था हम लोगों का। तो जी। हम लोगों का ये फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा मिडिल क्लास ही था। ज्यादा कुछ जी बाजार बैठा नहीं था। धीरे धीरे नहीं धीरे तो धीरे हम लोगों ने, मुझे लगता है कि सब क्लास के अपने एडवांटेज होते हैं और सब क्लास के अपने नुकसान होते हैं। तो क्लास तो कोई भी, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, उसमें कोई संकोच करने वाली हाँ बात जी, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, जी उसमें जी जी तो ये था कि फैमिली का पीछे से हमेशा बचपन में सपोर्ट था। तो ऐसे का काफी सपोर्ट रहा हमारे इसके अंदर, तीनों तीनों जी के अंदर, तीनों भाई बहनों के जी अंदर। जी कि मम्मी ने ये हमेशा बोला
आप सीए कर रहे हो, सीए में भी हम एग्जाम में आप हमेशा हमेशा 100% रिजल्ट नहीं आता, तो सीए में हमें बड़ा सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट था काफी, तो शुरू से ही हमें जब था मान लिया था, प्रेरणा थी हम लोगों की के लिए, हमें जी कुछ जी करना है अपनी लाइफ के अंदर। जी। तो वही राहुल मुझे, डेडिकेशन हमने जैसे जी जी वही जी डेडिकेशन हमने अपनी जॉब के टाइम में दिखाई। अपने जॉब के टाइम में जी हमने प्रमोशंस लिए, एक अच्छे लेवल पे जी जाके जॉब छोड़ा मैंने, अभी जनवरी में छोड़ा, जी। जनवरी 2020 में जॉब छोड़ा, हम्म। एक अच्छी लेवल पे अच्छी कंपनी में जाके छोड़ा। एंड मेरी बहनें भी अपने अच्छे अच्छे लेवल पे सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। तो काफी योगदान है जी फैमिली का, उसका सही काफी होता है। जी जी। राहुल, मैं ये जानना चाहूंगी कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करना होता है उसको, तो उसे किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और वो चुनौतियां, क्योंकि आप सर्विस क्लास में थे और आपको बिजनेस में आना था, तो ऐसे में वो चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आपके पास लागत के नाम पर कुछ हजार रुपए होते हैं। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि वो चुनौतियां कौन कौन सी थी जिनको आपने फेस किया। देखिए, सबसे पहले तो क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था आपका। जी। हम दूसरी दूसरी चीज का एक्सपीरियंस होते हैं कि बावजूद आप नया काम शुरू कर दो, थोड़ा सा दिक्कतें तो आती हैं। फिर था टाइम का, मैं रेगुलर जॉब हम्म। के साथ अपना ये काम कर रहा था, तो टाइम का बड़ा वो था। मेरे लिए बहुत दिक्कत थी। तो अगर पापा ने सपोर्ट नहीं करा होता उस समय, तो शायद ये बिजनेस शुरू भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अपनी जी। रेगुलर जॉब छोड़ नहीं सकता था। एंड हम्म। पापा ये था, तो पापा ही दिन में संभालते थे। तो ये थोड़ा सा, और आपको एक नए बंदे को नए मार्केट में कोई पूछता नहीं है। जब मैं मार्केट में जाता था, चाहे किसी भी शॉप पे जाता था, तो वो सोचते थे एक रिटेलर आ गया है, तो होलसेल मार्केट में रिटेलर की कोई कदर नहीं होती शायद। तो हम्म। वो था कि आप रिटेलर है, आपको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, या आपको हम कुछ पीस नहीं देंगे, या हम इतना आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो काफी चैलेंजेस होते हैं। आपके पास लागत कम होती है कि आप एक बार लगा के बैठ गए, फिर आपका क्या है कि आपका वो स्टकअप हो गया, तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप दोबारा से पैसा लगाएं या उसके अंदर और बढ़ाएं उस बिजनेस को। जी तो हम लोगों के बिल्कुल। लिए काफी काफी चैलेंजेस थे वो सब मेरे जी। लिए। ये अपना इस तरह का हम डिसीजन लें और इस तरह से रिसर्च करें कि हमें शायद सक्सेस जल्दी मिल जाए। तो तो वो जी, नहीं नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू तो रखिए, ठीक है, जी जी। वो चैलेंजेस आते हैं सबको, नौकरी वालों को आते हैं। कई तो इसी डिलीमा में रह जाते हैं आजकल। आज भी मेरे दोस्त हैं कई सारे जो नौकरी कर रहे जी। हैं, वो तो इसी डिलीमा में रहते हैं, अपनी नौकरी छोड़ें या बिजनेस करें या हम्म। प्रैक्टिस करें। तो वो बिल्कुल। डिलीमा कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। तो आपको तो कहीं ना राहुल कहीं तो कभी, डिसीजन लेना जी पड़ेगा। राहुल, कभी आपको ऐसा लगा कि आप मतलब जब आपने शुरू किया बिजनेस और जब आपको इस तरह का स्ट्रगल करना पड़ रहा था, आपको इस तरह की नेगेटिव चीजों का मार्केट में उतर करके सामना करना पड़ रहा था, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब कहाँ आ गया हूँ, नहीं करना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए जॉब में, इस तरह का कभी हुआ? एक दो बार हुआ, एक दो बार हुआ, मार्केट में तो नहीं हुआ। पर मुझे जी ये था कि एक्चुअल में क्या है, मैन पावर्स को हैंडल करना भी नहीं होता। जी जी तो वो थोड़ा था। तो वो लगा कई बार कि यार मैन पावर नहीं है, या मैन पावर ज्यादा होना शुरू करा। 10-10 ऑर्डर से, जी 10 ऑर्डर पर डे से शुरू करके हम लेके आए, तो 1200 ऑर्डर पर जी डे पे आ गए। जी तो जी ये तो वो होता है मैन पावर का। अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, स्टॉक का चैलेंजेस आते हैं। तो लगता है यार नौकरी थी, अपनी 12 घंटे की नौकरी करके आ जाती थी। तो इसमें ना तो ये था कि वो चैलेंजेस थे, हमने उससे काफी लर्निंग भी ली। हर चैलेंज के बाद एक लर्निंग भी, हर चैलेंज से एक लर्निंग लेके आया हम लोगों के लिए। हमने हर जी चीज से सीखा, हमने हर चीज को अपने फेवरेबल बनाया, एंड उसको आगे बढ़े हम लोग। जी बिल्कुल। ई कॉमर्स कंपनियों की नजर आप पर कैसे पड़ी, और वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ट्रेंडी फ्रॉक के सामान, कपड़े, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं? मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमें बताएं इस बारे में। एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले से ही कम्पिटिटिव थे। हमने जी पहले फर्स्ट ईयर में सोचा ही नहीं कि हमें कोई प्रॉफिट भी चाहिए। हमने एक्चुअली लो कॉस्ट पे हमने अपने प्रोडक्ट उठा दिए और डाल दिए सभी साइट्स पे। एंड वो प्रोडक्ट्स भी हम क्वालिटी चेक करके बेचते थे। क्वालिटी इनफैक्ट आज भी हमारी क्वालिटी चेक होती है, डबल क्वालिटी चेक होती है जी। तो हमारे हर प्रोडक्ट की। वो तो प्रोडक्ट आप कहाँ से, किस मार्केट से उठाते हैं? अब अभी
जॉब दिल्ली से ही बनना है, सब कुछ दिल्ली से ही प्रोडक्शन हो रहा है। जॉब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने वेंडर से बनवा वक्त पे दे एंड वो चेक करके देते हैं और हम दोबारा यहाँ पे हमारे यहाँ भी होती है, हम डबल चेक करवाते हैं हर प्रोडक्ट को। तो हमें ये एडवांटेज मिला शुरू शुरू में कि हमारा प्रोडक्ट था कम कम रेट पे एंड डबल क्वालिटी चेक। आपको वहाँ पे कस्टमर की शिकायतें नहीं कम ना के बराबर आ रही थी। तो इससे ये हुआ कि हमारे हमारे प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगे एंड जब सेल होता है जो कोई प्रोडक्ट तो वो ऊपर आता है, कि चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या और कोई साइट हो, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऊपर आता है। जब ऊपर आया तो उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर थे उनकी नजर हम पे पड़ी। उन्होंने फिर हमसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी किया। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन ने हमसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करे, अपनी अपनी कंपनीज है। जैसे उनकी फ्लिपकार्ट की अलग कंपनी है रिटेल नेट एंड अमेजोन के क्लाउड टेल है, उनसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी हुए एंड हम अच्छे वहाँ पे नंबर 1 सेलर भी रहे काफी टाइम तक फ्लिपकार्ट में वुमेन शर्ट कैटेगरी में। एंड हमने काफी अच्छा करा वहाँ पे। तो इस तरह जी से हमारा ये था कि हमारा प्रोडक्ट हम लो कॉस्ट होने की वजह से एंड क्वालिटी बेटर होने की वजह से ऊपर रहा। ऊपर रहने की वजह से वहाँ पे ऑर्डर्स आए, ऑर्डर आने की वजह से वहाँ पे हमारे ये लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आज की डेट में भी हमारे को काफी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग साइट्स के लोग आके बोलते हैं कि आपकी कंपनी में काफी 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 वैरायटी है। वैराइटीज है एंड काफी है अपना। तो आप हमारे साथ एनरोल कीजिए, आप हमारी साइट पे भी आइए। जी जी जी। तो किस क्या 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 आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम ऑर्डर कर सकते हैं? एक्चुअल में मेजरली हमारे पास वुमेन वेस्टर्न वियर है, जिसके अंदर आपके पास जैकेट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, जी ट्यूनिक्स होते हैं, ड्रेसेस होती जी। हैं। तो इस तरह के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं। तो इस तरह के हम्म, प्रोडक्ट्स हैं जो आप मैं एक्चुअली हमारा फोकस मेन था कि 15 से लेके 22-23 साल की जो कॉलेज गोइंग है सबको कपड़े मिल जाएं, अच्छे जी रेट पे जी मिल जाए जी एंड अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, जो कहीं भी वियर कर सकें, कॉलेज में, जी स्कूल में, पार्टी में, कहीं भी वियर कर सकें। जी जी जी। वेरी नाइस। तो भविष्य में इन फ्यूचर आप किस तरह अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और क्या विस्तार देना चाहते हैं? आपकी प्लानिंग्स क्या हैं और आपकी टीम कैसे काम करती है? आपका विजन क्या है? इस पे थोड़ा बताइए। देखिए विजन तो काफी बड़े बड़े हैं, सबने हमने तो सभी छोटे देखे ही नहीं, छोटे जी देखे ही नहीं। तो अभी हम जो सोच रहे हैं एक्चुअल में हम सोच रहे हैं अपना इनफैक्ट वर्क वर्क भी चल रहा है उस पर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चल रहा है कि हम छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया बनाने चाह रहे हैं अपने, जो जी जो बिना स्टॉक के उनके पास बिना स्टॉक के हमारा प्रोडक्ट सभी जगह बेचे और उनको वहाँ पे कमीशन मिले, कमीशन स्लैब्स के हिसाब से। एंड ये और हमारा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी हो, हमें किसी ई कॉमर्स साइट की डिपेंडेंसी ना हो हम लोगों के ऊपर। जी तो हम यही सोच हम छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा टारगेट है आने वाले टाइम में लाखों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर बनाना ऑल ओवर जी इंडिया। छोटे छोटे जो रीसेलर का काम कर रहे हैं, रीसेलिंग का काम कर रहे जी हैं, रीसेलिंग का काम कर रहे हैं, जो ऑर्डर बने हमारा हमारा माल बेच और कमीशन माल, और जो हम दे रहे हैं होगा, जो आजकल जो लोग देते हैं रिटेल रेट पे, जब वो तो रिटेल रेट पे ना देते हुए होलसेल रेट पे होगा, जिसमें आप सिंगल प्रोडक्ट भी एक एक प्रोडक्ट भी पीस पीस भी लेना है अपने साइज के हिसाब से, आप वो भी होलसेल रेट पे आपको मिलेगा। और जी तो ये है हमारा टारगेट, और इस तरह से हमने यूट्यूबर्स को हमने शॉर्टलिस्ट करा है, हमने फेसबुकर्स को शॉर्टलिस्ट करा, इंस्टाग्रामर को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो जिनके थ्रू हम अपनी ये मार्केटिंग कराएंगे। जी। अभी कोरोना वायरस काफी मतलब सारे ही बिजनेस परेशान है। लोग अलग अलग तरीकों से अपने आप को, अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा कोरोना वायरस पेंडेमिक में? किस तरह की दिक्कतें हुई और आपकी टीम अभी किस देखिए तरह से काम कर रही है? देखिए कोरोना वायरस तो एक महामारी है जो पूरे वर्ल्ड में है, तो इसका इफेक्ट सभी को पड़ा, हम छोटे बिजनेसेस को भी, बड़े बिजनेसेस को भी। जी अभी क्या है जी कि डिमांड देखिए, जो हमारी प्री कोविड थी, जो मार्च 20 को थी, और आज की डिमांड है वो हमारी 60% हो गई है, यानी कि 60% हमारी डिमांड चल रही है कि हम पहले अगर 1200 बेचते थे तो अराउंड 700 750 में बेच रहे हैं पर डे जी प्रोडक्ट्स। तो जी ये है कि डिमांड है 60%, तो रिडक्शन हुआ है हमारी डिमांड पे भी, मगर ये है कि आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है
हम लोग, हमारी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है हमारी, तो हमारा हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस लो बजट सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की रेंज होती है 200 से 400 तक की रेंज में हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो जिस प्रोडक्ट रेंज में हम काम कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट रेंज के लिए डिमांड रहेगी आगे भी। हमारे क्षेत्र में तो हम विद इन 2-3 मंथ्स हमारा 100% जो पहले हम कर रहे थे, हम उस पे आ जाएँगे। जी, बहुत बढ़िया। जो लोग इस वक़्त आपको देख रहे हैं राहुल और जो छोटे स्तर पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें कुछ टिप्स दें, उन्हें बताएँ कि अगर उनके पास कम पैसा है और उनको कुछ बड़ा कमाल करना है, तो फर्श से अर्श तक अगर उनको पहुँचना है, तो उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ड्रीम देखना है, आपको एक सपना देखना है बड़ा होने के लिए। मेरी माँ ने यही मेरे को सिखाया है कि भई सपने नहीं देखोगे तो बढ़ोगे नहीं। तो सबसे पहले तो जी, आपको एक सपना देखना है, आपको अपने पे विश्वास करना है कि आप कर सकते हो। ठीक है? कि कोई भी जी, बिज़नेस बिज़नेस बिना सपने, बिना विश्वास के शुरू नहीं हो सकता। उसके बाद आपको उस बिज़नेस का तह में जाना है, क्या कि भई किस तरह से होता है, क्या मार्केट है, कहाँ इसकी डिमांड है। तो आप बिना डिमांड के कुछ चीज़ बेच नहीं सकते। तो आपको पूरा वही देखना है कि आपका आपका बिज़नेस है, आपका एक छोटी-सी पूँजी है, आप एक बार लगाओगे, दोबारा आपके पास पूँजी नहीं बचेगी। तो इसलिए क्या है कि जहाँ जो चीज़ आपके लिए शुरू करो, तो वो उस तरह की हो, जो आपके लिए रेगुलर डिमांड आए और आपको बिकता रहे। तो आपको ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका सपना, आपका विश्वास एंड आपका आपका ये एक्सपीरियंस, आपका पूरा जी, बिल्कुल। आपका सपना, आपका विश्वास, आपका एक्सपीरियंस और आपकी रिसर्च, ये चारों चीज़ें मिल कर के एक बिज़नेस को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाती हैं। रिसर्च जी, रिसर्च कहते हैं। हाँ, जी, 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 राहुल। आप बिज़नेस खड़ा कर सकती है। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल राहुल राहुल हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमको इस वक़्त देखा है उनको काफ़ी कुछ मिल गया है। तो अ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें देख जो लोग इस वक़्त हमको देख रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल आपका मुझे लगता है धन्यवाद। कि आपका जो जो सपना है वो और आगे बढ़े और अच्छी तरीके से और खूबसूरत तरीके से पूरा हो। शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।